अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं स्टेबल कॉइन के हवाले से मुख्तलिफ डीफाई स्ट्रेटजीज़ के बारे में गाइड करूँगा। वैसे भी आपको पता है बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, तो बुल मार्केट में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है किसी न किसी मोड पे किसी न किसी वक्त अपनी वोलाटाइल क्रिप्टो करेंसीज को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करता है और इंतज़ार करता है कि कब दोबारा मार्केट पुल बैक करती है, कब दोबारा करेक्शन करती है, तो फिर वो दोबारा अपने क्रिप्टो करेंसीज को सस्ते दामों जो है वो ख़रीद सके। तो इस वीडियो में आप कैसे अपने जो स्टेबल कॉइन है उनको यूज़ करते हुए मज़ीद इस मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगर आप मार्केट मेकर बने, यानी आप अपने स्टेबल कॉइन को अपने अकाउंट में रखने की बजाय, अपने वॉलेट में रखने की बजाय आप मार्केट मेकर बन के इस डीफाई मार्केट में अगर उसका यूज़ करें तो आप इस मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में दो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक लिमिट आर्डर लगाना, मतलब एज अ मार्केट मेकर बन के आप लिमिट आर्डर भी लगा सकते हैं। जब आप लिमिट आर्डर लगाएंगे तो आपको उसका कैसे बेनिफिट होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा, आप अपने स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग पे लगा के यील्ड भी अर्न कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले डीफाई लामा वेबसाइट पे आए। ये यूं समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट का एक फ्री टूल है और अगर आपने डीफाई मार्केट से कोई बेनिफिट उठाना है तो सबसे पहले आप डीफाई लामा के साथ फ्रेंडशिप अपनी बनाएं। फ्रेंडशिप का मतलब इसको मैक्सिमम जितना आप लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा इस मार्केट से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी चूंकि हमने दो काम, जैसे मैंने दो स्ट्रैटेजीज आपको बताई, एक तो आपने मार्केट मेकर बन के लिमिट आर्डर लगाने हैं, उससे बेनिफिट उठाना है, और दूसरा आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो लिमिट आर्डर के लिए सबसे पहले आप डीफाई लामा पे जाएंगे। डीफाई लामा की ये डीफाई मेन्यू को खोलेंगे तो यहाँ कैटेगरीज की ऑप्शन आएगी। यहाँ कैटेगरीज में आएंगे तो जो डेक्सेस वाली कैटेगरी है उसको आपने खोलना है। जब आप खोलेंगे तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में जो मुख्तलिफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं यानी डेक्सेस हैं उसकी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अब ये लिमिट आर्डर, जाहिर बात है, वैसे तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी दोनों काम कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिट आर्डर भी लगा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग पे भी रख सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है, एक तो वहाँ पे अगर आप लिमिट आर्डर लगाते हैं, मार्केट मेकर बनते हैं, तो आपको वो कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, और दूसरा थर्ड पार्टी रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कोई भी मसला होता है तो आपको नुकसान हो सकता है। FTX की हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर FTX कोलैप्स हो सकता है तो मार्केट में कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उसके साथ मसला हो सकता है। तो अपने आप को मैक्सिमम डिसेंट्रलाइज करें। तो डीफाई मार्केट में जो ऑप्शंस हैं हम उसी को इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो उसके लिए अगर आप डीफाई लामा में जो मुख्तलिफ डेक्सेस हैं उसकी कैटेगरीज खोलेंगे तो ये ऑल डेक्सेस का लिस्ट है, जिसमें मार्केट के मुख्तलिफ जो डेक्सेस हैं उनकी आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। उसमें नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है यूनिस्वाप। अगर आप यूनिस्वाप पे TVL देखें, TVL क्या होता है? टोटल वैल्यू लॉक, यानी यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट मेकर हैं, उन्होंने कितना अपना सरमाया लॉक किया हुआ है। यूनिस्वाप नंबर 1 पे है। ज़्यादा TVL का मतलब इन अदर वर्ड्स ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है। लेकिन अगर आप देखें यूनिस्वाप के नीचे 10 चेन लिखा हुआ है, यानी यूनिस्वाप एक डेक्स है 10 मुख्तलिफ जो क्रिप्टो लेयर 1 ब्लॉक चेन्स हैं या लेयर 2 ब्लॉक चेन्स हैं, जो चेन्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली, उनको सपोर्ट करता है। और इन सारी चेन्स का जो टोटल TVL है 3.6 बिलियन के करीब है। अब ज़रूरी नहीं कि यूनिस्वाप, इथेरियम, ये जो सारी चेन्स आपको नज़र आ रही हैं, इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, सब में नंबर 1 पे हो। यूनिस्वाप बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम का डेक्स है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यूनिस्वाप जो है वो पॉलीगॉन, बाइनांस स्मार्ट चेन या दीगर जो चेन्स हैं, एवलांच, उन चेन पे भी नंबर 1 हो। अगर नहीं तो ये देखें, यूनिस्वाप गो के पॉलीगॉन को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ अगर मैं पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करता हूं तो पॉलीगॉन की चेन के ऊपर जितने डेक्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। तो यहां पे देखें, यहां पे आपको यूनिस्वाप नंबर 1 पे नजर नहीं आ रहा, बल्कि नंबर 2 पे नजर आ रहा है। जो क्विक स्वाप है, पॉलीगॉन चेन का जो डेक्स है, उस पे TVL है 101 मिलियन, जबकि यूनिस्वाप पे 71 मिलियन के करीब है। अगर उसकी बजाय मैं यहां बाइनांस स्मार्ट चेन पे क्लिक करता हूं तो बाइनांस स्मार्ट चेन का जो सबसे पॉपुलर है वो पैनकेक स्वाप है, उसका TVL 1.36 बिलियन है, जबकि यूनिस्वाप यहां मेरा ख्याल है 6ठे नंबर पे आपको नजर आ रहा है, और यहां पे सिर्फ 12 मिलियन का TVL है। तो जितना जब आपने लिमिट आर्डर लगाने हैं या लिक्विडिटी पूल्स में अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो दो चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। नंबर 1 ये कि उसका TVL देखना है कि कितना ज़्यादा है, और दूसरा उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है कितना ज़्यादा है। TVL ज़्यादा इस वजह से आपको देखना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा TVL उतने ही उस प्रोटोकॉल की क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी आपको मिलती है। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब आप मार्केट मेकर हैं, आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये चूज़ करने के लिए, तो बाय सेइंग दिस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने
लिमिट ऑर्डर लगाने हैं, मार्केट मेकर बन के लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस चेन का वो टोकन है उसी चेन का जो टॉप डेक्स है उसमें आपने करना है। ये नहीं ओवरऑल जो है यूनिस्वैप नंबर 1 है तो यूनिस्वैप हर जो है वो चीज़ में नंबर 1 है। यूनिस्वैप नंबर 1 है इथेरियम के ऊपर। जब आपने इथेरियम की कॉइन या उसके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो फिर आपको यूनिस्वैप को प्रेफर करना चाहिए, या दीगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इथेरियम ही पे करता हूं तो यूनिस्वैप की बजाय आप कर्व फाइनेंस पे भी कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बाद में, लेकिन फिलहाल हम आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पॉलीगॉन पे जाना है। पॉलीगॉन की सबसे टॉप एक्सचेंज है क्विकस्वैप। क्विकस्वैप को मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये क्विकस्वैप के मेन पेज पे हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वॉलेट कनेक्टेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पॉलीगॉन चेन भी कनेक्ट है। अब मेरे पास स्टेबल कॉइन है और मैंने अपने जो पॉलीगॉन के क्रिप्टो करेंसीज है उनको सेल कर लिया। अब मैं इंतजार करना चाहता हूँ मार्केट कब पुल बैक करे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मैं मैटिक को ही मैंने कन्वर्ट किया था स्टेबल कॉइन में, अब मैं उन स्टेबल कॉइन को दोबारा मैटिक खरीदने के लिए यूज़ करना चाहता हूं, तो यहां मैं मैटिक सेलेक्ट करूंगा। ज़रूरी नहीं आप मैटिक, आपकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है जो कि पॉलीगॉन की चेन के ऊपर है। तो अगर किसी और चेन पे है तो उसका आप टॉप डेक्स खोलें। मैंने चूंकि पॉलीमैटिक का टॉप डेक्स खोला है तो उसको मैं मैटिक क्लिक करूंगा। यहां पे मेरे पास स्टेबल कॉइन कौन सा है, जाहिर बात है मैंने फिलहाल मेरे पास USDC जो ब्रिज USDC है वो पड़ा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए ये जो सिलेक्ट रेंज है फिलहाल ऑटोमेटिक है। आपने ऑटो नहीं करनी बल्कि मैनुअल करनी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैटिक की जो करंट प्राइस है 88 सेंट, मार्केट जब उससे नीचे जाए तो आप खरीदें। तो यहां पे आपने अपनी मन चाही रेंज सेट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैटिक की रेंज जैसे ही 50 सेंट से लेके 60 सेंट की रेंज में आए तो तब मेरा जो है ऑर्डर जो है वो प्लेस हो। और ये देखें यहां मैं आउट ऑफ रेंज हो गया हूं, ये इसका मैसेज आ गया। मैं तो चाहता ही यही था, क्योंकि करंट प्राइस पे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं प्राइस जैसे ही नीचे जाए 50-60 सेंट की रेंज में मैटिक की प्राइस जाए तो मेरा ये स्टेबल कॉइन जो है एक्टिव हो तो लिक्विडिटी प्रोवाइड हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल मेरा आपको अप्रूव नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे अप्रूव करने की ऑप्शन आएगी, वो आपने अप्रूव की ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव करनी है। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैक्सिमम जितना भी आप मतलब USDC यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं लिक्विडिटी 300 करके मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें एक पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो मुझे बता रहा है कि मेरी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है। मैटिक की प्राइस जैसे ही 60 सेंट से नीचे जाना शुरू हो जाएगी तो ये मेरा मैटिक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ये मेरा जो पूल में जो मेरी लिक्विडिटी है ये एक्टिव हो जाएगी। प्राइस जितना 60 सेंट से नीचे जाता जाएगा मेरा USDC मैटिक में कन्वर्ट होता जाएगा। 50 सेंट से जितना ऊपर जाता जाएगा मेरा USDC सेल होके वो दोबारा मेरा मैटिक जो है दोबारा सेल होके USDC में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी नीचे गया तो मेरे पास मैटिक, ऊपर गया तो मेरे पास USDC। ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस अगर 60 सेंट से फिर ऊपर गई तो आपके पास मैटिक फिर नहीं होगा। तो आपने जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो साथ आपने प्राइस को भी वॉच करना है, और जिस रेंज में आपको मैटिक चाहिए उस रेंज में आप लिक्विडिटी से अपने पूल से अपनी लिक्विडिटी रिमूव करेंगे तो वो मैटिक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप, ये तो सिर्फ मैंने आपको क्विक स्वैप की एग्जांपल दिया है। इसी तरह आप अगर इथेरियम के लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इधर भी कर सकते हैं। अगर बाइनांस स्मार्ट चेन में करना चाहते हैं तो उसका जो टॉप है वो ये डेक्स है। इसी तरह डीफाई लामा पे आके जो दीगर चेन है, मिसाल के तौर पे आप ट्रॉन की चेन पे आपके पास USDT ट्रॉन की चेन में पड़ा तो उसका टॉप डेक्स जो है वो सन है। सन पे अगर आप देखें तो TVL उसका 487 मिलियन के करीब है। ठीक है, इसी तरह आर्बिट्रम की चेन के ये सारे आपको डेक्सेस नजर आ रहे हैं। तो बाय सेइंग दिस के इस तरह आप अपने स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें तो कर्व फाइनेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कर्व फाइनेंस क्रिप्टो मार्केट का स्टेबल कॉइन के हवाले से सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे आप एक नहीं, दो से भी ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स को एट अ टाइम जो है स्टेकिंग करके तो बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ, और ये भी कर्व फाइनेंस भी जो है एक से ज़्यादा चेन्स को सपोर्ट करता है। यानी यहाँ इथेरियम, आर्बिट्रम, ये सारी चेन्स पे अगर आपके स्टेबल कॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आप कर्व फाइनेंस पे स्टेक, मिसाल के तौर पे ये 3 पूल है तो यहाँ पे आप डाई, USDC और USDT की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो ट्रेडिंग फीस आपको अलग, और साथ आप CRV टोकन भी जो अर्न कर सकते हैं। अब CRV टोकन कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, उसके बदले आपको LP टोकन्स मिलेंगे। वो LP टोकन्स आपने कॉन्वेक्स चेन में जाना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, उसी वॉलेट
को, जिस वॉलेट से आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, और यहाँ पे आके उस चेन को सिलेक्ट करना है और उस चेन की लिक्विडिटी जो LP टोकन्स हैं उनको यहाँ पे आप स्टेक करेंगे, तो साथ साथ आप कर्न फाइनेंस की भी एक्स्ट्रा उसकी फार्मिंग वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और मैं दूसरी वेबसाइट आपको स्टारगेट प्रोवाइड करूंगा। स्टारगेट में अगर आप आएंगे तो पूल्स में अगर आप जाएं तो ऑलरेडी मैंने ऑप्टिमिज्म की चेन पे अपना USDC प्रोवाइड किया, लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। अगर आप यहाँ वॉलेट कनेक्ट करके अवेलेबल पे जाएंगे तो इस वक्त मेरे वॉलेट में कौन कौन सी चेन पे कितना कितना स्टेबल कॉइन्स पड़ा हुआ है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ जिस भी आपने चेन में करना चाहे यहाँ पे उसको आप शिफ्ट करके, मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन की चेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे 100 जो USDC है इसको मैं अप्रूव करके यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो इस पूल में मेरा जो 100 USDC है वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ऐड होगा उस LP टोकन को, साथ ही ये ऊपर आपको फार्म नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाके इस LP टोकन की अगर मैं फार्मिंग करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पे पहले अप्रूव हुआ और अब मेरा जो है 100 USDC मेरे वॉलेट से निकल के स्टारगेट के इस लिक्विडिटी पूल में ऐड हो जाएगा। और इसके बदले मुझे जो इसके बदले जो फार्मिंग करके मैं मजीद जो है टोकन जो है अर्न कर सकता हूँ। कैसे अर्न कर सकता हूँ, अभी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी मैंने प्रोवाइड कर दी। फार्म योर LP टोकन्स, अगर मैं फार्मिंग करता हूँ, ये देखें मैंने लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर दी। अब मैं यहाँ फार्म पे आऊँगा और इसी टोकन की, ये जो LP टोकन्स हैं इसकी मैं यहाँ पे फार्मिंग करूँगा और यहाँ पे इस लिक्विडिटी पूल के ज़रिए मुझे STG जो टोकन है वो मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और अब मेरा ये LP टोकन भी, ये जो LP टोकन है ये भी स्टेकिंग हो गया और इस स्टेकिंग के बदले जो मुझे रिवार्ड मिलेगा APY वो 5.74% है। ये आप उस वक्त तक रख सकते हैं जब तक आप स्टेकिंग से यील्ड अर्न करना चाहते हैं। अगर जब मैं स्टेकिंग से यील्ड की बात कर रहा हूँ तो एक यहाँ पे आपने ये भी, मार्केट में बहुत से ऐसे रियल यील्ड प्रोवाइडिंग प्रोटोकॉल्स भी आपको नजर आएंगे। उन प्रोटोकॉल्स पे भी आप अपने स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप यील्ड अर्न कर सकते हैं। और साथ साथ वो चूंकि रियल यील्ड है तो वो प्रोटोकॉल आपको स्टेकिंग पे रिवार्ड भी देते हैं। उनमें सबसे पॉपुलर ये जो परपेचुअल फ्यूचर प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें GMX नंबर 1 है, वहाँ पर भी आप अपने स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। और उसके लिए जाहिर बात है हर जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट चेन को सपोर्ट करता है। GMX जो है आर्बिट्रम और एवलांच को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप चेन को सपोर्ट क्लिक करें, यहाँ अर्न के पेज पे जाएं तो आपने यहाँ पे GLP पे जाएं, यानी GLP इनकी लिक्विडिटी पूल का इंडेक्स टोकन है। यहाँ पे ये वो सारे टोकन्स हैं जिनकी आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, मिसाल के तौर पे एवलांच की चेन के ऊपर मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल USDC पड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मेरे इस वक्त एवलांच की चेन में पड़ा क्या हुआ है, लेकिन ये मुख्तलिफ आपको APR नज़र आ रहा है। ये वाले एवलांच की चेन में अगर मैं टोकन स्टेक पे लगाता हूँ, मैंने चूँकि स्टेबल कॉइन के हवाले से, तो फॉर एग्जांपल ये मैं बाय GLP पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे, सॉरी मैंने GM पे क्लिक कर दिया, मैंने GM नहीं, मैंने GLP लेना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ बाय GLP मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने कौन सा टोकन दे के बाय करना है उसको, फॉर एग्जांपल मैंने USDC करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ऊपर ये देखें GLP की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे मैं अपना स्टेबल कॉइन, चूँकि मेरे पास स्टेबल कॉइन है ही नहीं तो इस वजह से मैं यहाँ स्टेक नहीं कर सकता। तो आपके पास जो स्टेबल कॉइन है वो यहाँ पे आप स्टेक करके GLP टोकन लेंगे। GLP टोकन लेंगे तो आपको स्वैप की फ़ीस अलग मिलेगी और GLP होल्ड करने की वजह से आपको रियल यील्ड जो इंसेंटिव आपको देते हैं वो अलग देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टेबल कॉइन के हवाले से जो मुख्तलिफ DeFi स्ट्रेटजीज़ हैं उसके हवाले से मैंने आपको इस वीडियो में गाइड कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मैं इस अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।